मैंने ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था। अब मैं सीबीएसई बोर्ड में बच्चा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए रहेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स ऑन ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड में बच्चा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स में मैं डिस्कस करूंगा बच्चा, वो आई डिफेक्ट के रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा? आई डिफेक्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में मुझे डिस्कशन यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में करने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मैं पहले बताया था वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बच्चा अगर मुझे लिखना है कि लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तीनों कॉलम को अपने नोट्स में क्या करोगे बच्चा? नोट करके लिखोगे। क्या लिखो बच्चा? कि मोस्टली मोस्टली जब भी पूछा जाएगा बच्चा आपके क्वेश्चन में, क्या निकालने के लिए पूछेगा? पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए पूछेगा, या बच्चा फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछेगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चा? मैं वन अपान वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान जी इक्वल टू माइनस वन अपान, यानी कि हम लेंस फार्मूला जो यूज करते हैं बच्चा, हम लेंस फार्मूले का यूज करके हम वहाँ पर फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फिर अगर पावर ऑफ लेंस निकालना होगा, मैं कैसे निकालूंगा? पी इक्वल टू वन अपान एफ, यहाँ पे एफ किस में रहेगा? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो हम कैसे लिखेंगे? एफ अपान 100 अपान एफ, किस में रहेगा? सेंटीमीटर में रहेगा। तो बात आती है बच्चा, अगर आपकी क्वेश्चन में मायोपिया का केस दिया हुआ है, किसका दिया है? मायोपिया का केस दिया है। या फिर बच्चा आपके क्वेश्चन में किसका केस दिया हुआ है? हाइपरमेट्रोपिया की नहीं, हाइपर मेट्रोपिया का केस दिया है। दोनों केस बच्चा न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोनों की बच्चा दोनों केस में मैं क्या यूज करूंगा? दोनों केस में लेंस फार्मूला ही निकालूंगा बच्चा। लेंस फार्मूला ही यूज करके क्या निकालूंगा? फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा मोस्टली, है ना। यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे? वन अपान भी माइनस वन अपान यू ही यूज करेंगे। अब बात आती है बच्चा, अब इसमें मैं भी क्या लूंगा? यू का लूंगा, और यहाँ पे भी क्या लूंगा? यू क्या लूंगा। ठीक, देखो मैंने यही सब आपको समझने की बात यहाँ भी है। तो अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ आपको, कि अगर आपको पता है बच्चा कि मायोपिया के केस में जो फार पॉइंट होता है, यानी कि बच्चा फार पॉइंट होता है, कि क्या होता है? फार पॉइंट फॉर द मायो फार पॉइंट फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आइज, नॉर्मल आइज मतलब बच्चा किसी प्रकार का डिफेक्ट इसमें नहीं है, यानी कि आपकी आंखें हेल्थी हैं, यानी कि किसी प्रकार के आपके आंखों में डिफेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट बच्चा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ तक देख पाते हैं? ऐसा माना जाता है कि ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ। अगर बच्चा हमारी आंखों में किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, तो मैं जो ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा वो कहाँ तक देख पाऊंगा? इन्फिनिटी तक देख पाऊंगा। ये किसकी बात हो रही बच्चा? फार द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आइज की। हम बच्चा किसकी बात कर रहे हैं? फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आइज की बात कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चा जो फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, फार पॉइंट फॉर द मायोपिक आई, मायोपिक आई मतलब बच्चा वो पॉइंट है, ये जब मैं मायोपिया से सफर कर रहे होते हैं पर्सन, उस केस में उसका फार पॉइंट क्या होता है? उसका जो फार पॉइंट बच्चा होगा, फार पॉइंट फार द मायोपिक आई, वही उसके लिए क्या बन जाएगा? इमेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा। यानी कि बच्चा जो फार ऑब्जेक्ट रखा होगा वो पर्सन तो देख पाएगा नहीं मायोपिक आई से, है ना। तो उसको देखने के लिए उसका कुछ न कुछ क्वेश्चन में फार पॉइंट दिया रहेगा। यानी कि फार पॉइंट आप द क्वेश्चन में देखोगे, ऐसी सेंटेंस आपको मिलेगा। क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई जो दिया रहेगा वही उसको क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। यानी कि मायोपिया वाले क्वेश्चन में, जब मायोपिया का क्वेश्चन बनेगा बच्चा, उस केस में मैं क्या यूज करूंगा? फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं लेंस फार्मूला यूज करूंगा, जो हमारे पास क्या है? वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान। फिर बच्चा आता है जो नॉर्मल आइज के लिए जो फार पॉइंट बनता है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनेगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन करने का मतलब जो यू होगा बच्चा कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये फार पॉइंट फार द नॉर्मल आइज, यानी किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं रहेगा तो हमारी आंखें बच्चा उस केस में कहाँ तक देख पाती है? ऐसा माना जाता है इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। लेकिन जब बच्चा हम मायोपिया से सफर कर रहे होते हैं, उस केस में उसका जो फार पॉइंट होता है कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? किसी नियर पॉइंट के पास शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे? नियर पॉइंट के पास शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन पाती है बच्चा, वो किसी फार पॉइंट फार द मायोपिक आई के बच्चा किसी न किसी इमेज की पोजीशन भी बनती है। ये बात समझ में आ गया? यानी बच्चा मायोपिया में जब मैं भी की वैल्यू रखूंगा तो फार पॉइंट फार द मायोपिक आई लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं भी क्वेश्चन कराते समय समझाऊंगा इसको अच्छे से।
फिर बच्चा फिर ध्यान रखना, जब भी मायोपिया की बात आएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रखोगे, इन्फिनिटी ही रखोगे। क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे। क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे। किस केस में, मायोपिया का जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चा, जो जो फार पॉइंट मतलब जो पोजीशन आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि किसी भी नॉर्मल आइज के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है बच्चा वो इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना होकर किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाता है। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज बच्चा कहाँ बन पाती है, इस भी पे बन पाती है। कहाँ पे, भी पे। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। जब भी मायोपिया का केस आएगा हम यू की वैल्यू कैसा लेंगे, ऑलवेज इन्फिनिटी रखेंगे। अभी साइन के साथ हम बता रहा हूँ, साइन के साथ बच्चा यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताऊंगा, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव का, कौन क्या होगा इसमें। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा। अभी मेन हमारा डिस्कशन यहाँ पे है क्या, कि यू और भी क्या होगा इस मामले में। यू और भी क्या होगा, तो यू हमारा हमेशा क्या होगा बच्चा, यू हमारा बच्चा किसका होगा, फार पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइज की बात है। यानी कि नॉर्मल विजन में जो फार पॉइंट होता है बच्चा किसी भी आइज के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन जब मायोपिक आई होता है उस केस में फार पॉइंट बच्चा क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज होता है। उस केस में फार पॉइंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा। यानी कहने का मतलब बच्चा, जो अभी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, जो दो भी दिया रहेगा फार पॉइंट फॉर द नियर पॉइंट, जैसे 30 सेंटीमीटर दे दिया, 80 सेंटीमीटर दे, 1 मीटर दे दिया, 5 मीटर दे दिया गया, तो क्या बन जाएगा इसके लिए, फार पॉइंट फॉर द मायोपिक आई बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चा अब बात आती है हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। जब बच्चा हाइपरमेट्रिया की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्री बच्चा दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। दूर का दिखता है बच्चा, पास का नहीं दिखता है। तो इस केस में नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई क्या बनता है बच्चा, 25 सेंटीमीटर बनता है। कितना बनता है आपका, 25 सेंटीमीटर होता है। यही आपका क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इस मामले में बच्चा जो यू है, यू इसमें क्या बनेगा, क्योंकि नियर पॉइंट की बात होती है। इसमें बच्चा नियर पॉइंट आपको दिखता नहीं है, दूर का चीज क्या करता है, आसानी दिखता है। तो बच्चा जो दूर पे दिख रहा है वो क्या बनेगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। जो पास का नहीं दिख पा रहा है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ वहां पे पास का नहीं पाता है। तो इस केस में बच्चा यू का पोजीशन, यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहेगा तभी 25 सेंटीमीटर रखूंगा। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई, जैसे 30 सेंटीमीटर दे दिया, 40 सेंटीमीटर दे दिया, तो यू के स्थान पर क्या रखेंगे, 30 या फिर 40 सेंटीमीटर रखेंगे अगर दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो उस केस में हम क्या रखेंगे, ऑलवेज, उस केस में हम ऑलवेज हम क्या रखेंगे, 25 सेंटीमीटर रखूंगा यू की वैल्यू। समझ में आ रहा है मेरी बात बच्चा। अगर दिया है नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी मैं वो न्यूमेरिक वैल्यू रखूंगा। अगर नहीं दिया है तो उस केस में हम हमेशा क्या रखेंगे, 25 सेंटीमीटर रख के चलेंगे न्यूमेरिकल में। यानी कि इस फॉर्मूले में यू की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 25 सेंटीमीटर चलेंगे, और यहाँ पे यू की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। यहाँ पे तो ऑलवेज वही होगा, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, उसके लिए हम क्या रखेंगे बच्चा, यू इन्फिनिटी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब तक मेंशन ना करे कि यू बच्चा नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइज क्या है, तब जब तक मेंशन ना करे तब तक हम वैल्यू क्या करेंगे बच्चा, 25 सेंटीमीटर ही रखेंगे। अब बात आती है बच्चा जो हाइपरमेट्रोपिक, हाइपरमेट्रोपिक जो आई है बच्चा, उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है, जो इसके लिए नियर पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, जो इसके लिए बच्चा नियर पॉइंट बनेगा, नियर पॉइंट जो बनेगा वो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। देखो इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपको ह्यूमन आई से डिफरेंट रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब तक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर लो, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा कि डिफेक्ट से रिलेटेड। ह्यूमन आज डिफेक्ट रिलेटेड बच्चा न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। ये सब पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जाके वो सेशन को देखिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें पूरा डिस्कस किया है कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, कि फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, फार पॉइंट के लिए 25 सेंटीमीटर क्यों, मैंने वहाँ पूरा डिस्कस किया हुआ है। पहले उसको वीडियो को देख तब न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि आपका थ्योरी तैयार रहेगा तो न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगेगा। ठीक, तो ध्यान रखना बच्चा। इस केस में हमने क्या बोला कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो यू होगा वो नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइज होगा। जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन ना हो तो, मेंशन होगा तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा रखेंगे। डाटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इफ नॉट मेंशन, इफ इफ मेंशन, ऐसे लिखो, इफ मेंशन, इफ मेंशन, तो वी पुट
गिवन वैल्यू एज यू, है ना। गिवन वैल्यू बच्चा यू के स्थान क्या रखें, जो आपको जब तक नॉर्मल विजन के लिए बच्चा, नॉर्मल आइज के लिए जब तक नियर पॉइंट मेंशन नहीं होगा तब तक हम क्या लेंगे 25। अगर मेंशन है उसमें तो हम यू की वैल्यू वही देंगे जो डाटा में जो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कब का केस बच्चा, जब जब वैल्यू दी रहेगी। ये कब का केस है, जब वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो इसलिए नॉर्मल पॉइंट हम क्या रखें बच्चा, नॉर्मल विजन पॉइंट क्या लेंगे हम, यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया केस में यू की वैल्यू क्या रखेंगे ऑलवेज 25 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो। मेंशन है तो उस केस में जो वैल्यू दिया रहेगा बच्चा नियर पॉइंट के लिए वो मेंशन करूंगा यहाँ पे। बात समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चा इसकी भी की वैल्यू हम क्या लेंगे इस फॉर्मूले के लिए, हाइपरमेट्रोपिक के लिए। तो हाइपरमेट्रोपिक बच्चा नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक नियर आइज बच्चा, यानी कि हाइपरमेट्रिया जो डिफेक्ट होगा बच्चा उस आई में जो उसका नियर पॉइंट बनेगा वो इसके लिए क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। बात समझ में आ गया। अब बात का बच्चा आता है बात कि साइन क्या लेंगे दोनों की। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट पे लिखना है आपको। नोट पे क्या लिखना बच्चा, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो चाहे मायोपिया हो, चाहे बच्चा मायोपिया हो चाहे क्या हो हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों केस में भी और यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे हम। दोनों केस बच्चा भी और यू की वैल्यू क्या लेंगे हम, निगेटिव पुट करूंगा। यानी बच्चा यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं यहाँ पे साइन लगा के आपको समझा रहा हूँ कि अगर बच्चा यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी निगेटिव साथ लूंगा, यहाँ लूंगा तो ये भी निगेटिव साथ लूंगा, और बच्चा यहाँ भी लूंगा तो भी निगेटिव साथ, और यहाँ लूंगा तो भी निगेटिव साथ। समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, तो जिस भी जो भी और यू की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, दोनों के दोनों निगेटिव साइन यूज करूँ। क्यों, क्योंकि दोनों के केस में बच्चा जो इमेज बनता है कहाँ बनता है, लेंस के सामने बनता है, यानी कि लेंस के ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता है। इस केस में हम यहाँ, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊँ यहाँ पे देखो, इस केस में जो इमेज बनेगा बच्चा लेंस के इसी साइड बनता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा रहता है ना। इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के केस में, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया की बात हो चाहे मायोपिया की बात हो, दोनों हम कैसा लेंगे, साइन निगेटिव साइन ही लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चा यहाँ पे फोकल लेंथ की। अगर बच्चा फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस बोलो तो हाइपरमेट्रोपी, ठीक, उसके लिए फोकल लेंथ कैसा आएगा बच्चा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अगर कॉन्केव लेंस की बात होगी, यहाँ पर कॉन्केव लेंस यानी कि मायोपिया की बात होगी, मायोपिया की बात होगी तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यानी बच्चा हाइपरमेट्रोपिया की बात आएगी, फोकल लेंथ किसका आएगा, लेंस लेंस का पॉजिटिव आएगा, और बच्चा कॉन्केव लेंस की बात होगी तो निगेटिव आएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसलिए डिस्कस किया बच्चा, जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा हम बहुत न्यूमेरिकल करवा देंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कैसे क्या है। समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले आपको नोट करना है बच्चा, यहाँ पे क्या, ये नोट करना है आपको कैसे क्या मैंने लिखा हुआ है। फोकल पावर निकालने के लिए बच्चा ये फॉर्मूला यूज करूंगा, फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला। अब दोनों में केस में बच्चा हम वैल्यू पुट क्या करेंगे, मायोपिया केस में भी की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, फार पॉइंट फार द मायोपिक आई। अच्छा, यू की वैल्यू हम क्या रखेंगे ऑलवेज, निगेटिव इन्फिनिटी रखूंगा। वही बच्चा हाइपरमेट्रोपिक केस में यू की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चा, नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइज, कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो, मेंशन है तो हम गिवन डाटा की गाड़ी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फिर बच्चा है पोजीशन ऑफ इमेज क्या रखेंगे यहाँ पर हम, पोजीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होगा, यानी जहाँ से मैक्सिमम मैक्सिमम जो डिस्टेंस देख पाता है अंडर, जैसे जहाँ तक ये देख पाता है हाइपर, ऐसे समझो, आपको यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ फिगर। बच्चा ये क्या कर पाता है, ये यहाँ पे यहाँ तक देख पाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है कोई पर्सन का, ये यहाँ तक देख पाता है। कहाँ तक देख पाता है बच्चा, ये मैं आपको, देखो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था, मतलब ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है कि यहाँ तक ऑब्जेक्ट को क्या कर पाता है, ऑब्जेक्ट को बच्चा क्लियरली देख पाता है। लेकिन अगर इसके अंदर इसके डिस्टेंस के बच्चा इस डिस्टेंस के कम डिस्टेंस पे रख रहा था ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर, तो ये नहीं देख पा रहा था। क्या कि इसको देख नहीं पाते, जैसे कि अगर कोई बच्चा आसपास अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज कहाँ बनाएंगे हम, इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बच्चा अगर इस पॉइंट पे हम बना दें उसी ऐसे जुगाड़ से, ऐसे अरेंजमेंट से, तो हम यहाँ पे ये जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से सफर जो कर रहा है, इसको आसानी से इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखा हुआ है उसको आसानी से क्या कर पाए, देख पाएगा। यानी बच्चा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनती है हाइपरमेट्रोपिया में वो नियर पॉइंट बनता है। ये एंड एस क्या है, नियर पॉइंट है। एंड एस क्या है, नियर पॉइंट है। जो एन है बच्चा वो क्या है, नियर पॉइंट फॉर द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट फॉर द डिफेक्ट, डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई होना क्या बच्चा, यहाँ पर जैसे यहाँ पे कन्वेक्स यूज किया हूँ, इसका हाइपरमेट्रोपिया की बात हुई।
इसकी हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? यानी बच्चा पास की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु दिख पाती है हाइपरमेट्रोपिया की। इसका मतलब अगर पास 25 सेंटीमीटर के आसपास मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये पर्सन देख नहीं पाएगा। और उसका बच्चा नियर पॉइंट यानी कि ये फाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि जो फार की डिस्टेंस बच्चा यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रख रहा हूँ एन पे, तो ऑब्जेक्ट को आसानी से ये पर्सन देख पा रहा है। ये जो डिफेक्टेड पर्सन बच्चा आई है वो आसानी देख पा रहा है, लेकिन अब इसके अंदर रख रहा हूँ, इसके डिस्टेंस कम डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब अगर इसे कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस पे रखूंगा तो इसका इमेज अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे लाके खड़ा कर दूँ, इसका इमेज यहाँ पे बना दूँ, तो ये पर्सन क्या कर पाएगा, आसानी देख पाएगा। तो इसलिए बच्चा जो नियर पॉइंट बनता है यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है ये एंड एस, और जो पोजीशन ऑफ इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे के लिए क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है बच्चा क्या, वी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, वी बन जाता है। इसलिए कहते हैं दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टेड आई, और दिस इज नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। जब डिफेक्ट नहीं रहेगा तो बच्चा ये है, डिफेक्ट है तो इसका पॉइंट ये, यानी कि नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इसका। समझ में आ गया मेरी बात? ऐसे कॉन्केव लेंस की बात करूंगा, जैसे मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर, इसकी बात करूंगा तो इसकी बात करूंगा बच्चा क्या होगा, इस पॉइंट पर केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा है यानी कि इन्फिनिटी पे रखा है, कहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये कहाँ देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो बच्चा, ये नहीं देख पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को कहीं नियर पॉइंट पे लाके खड़ा कर, कहाँ बच्चा, इसके नियर पॉइंट पे लाके खड़ा कर दूं इसको ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या कर पाएगा, आसानी देख पाएगा। यानी क्या है बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी है। इसी को ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बच्चा, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर यहाँ पे लाके इसी अरेंजमेंट से यहाँ बना दूं, इमेज यहाँ बना दूं नियर पॉइंट के इसकी, कहाँ बच्चा, नियर पॉइंट के इसकी, तो हमारा जो डिफेक्टेड पर्सन है बच्चा वो क्या कर पाएगा, आसानी से ऑब्जेक्ट को इमेज ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिस्टर्ब नहीं करते, ऑब्जेक्ट की इमेज हम कहाँ कर बना देते हैं, जिस पॉइंट पे ये देख पाता है, जिस डिस्टेंस पे ये देख पाता है, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये देख पाता है मायोपिक आई से अपने, उसी बच्चा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसी पॉइंट पे लाके क्या हो जाता है, शिफ्ट कर देता है। कौन, ये लेंस। लेंस का काम है बच्चा, जो दूर की वस्तु रखी गई है उसका इमेज कहाँ कर देना, बना देना, उस पॉइंट पे लाके बना देना जहां तक ये देख पाता है, जहां तक ये क्या कर पाता है, देख पाता है। वही बच्चा यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी है कि बच्चा अगर पास की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो दूर की वस्तु में देख पा रहा है, तो वो दूर की कितनी दूर तक वो देख पा रहा है। तो ये क्या करेगा, पास वाला जो बच्चा ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कहाँ बना देगा, उस दूर वाले पॉइंट पे लाके बना देगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, उस दूर वाले पॉइंट पे लाके बना देगा। तो इससे क्या कर पाएगा, ये आसानी देख पाएगा। तो बात समझ में आएगा, मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। बच्चा मायोपिक आई में दूर का नहीं दिखता है, जो दूर की वस्तु को बच्चा उसकी इमेज कहाँ शिफ्ट कर देता है, जहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस पे देख पाता है, शिफ्ट करेगा तो ये डिस्टेंस हमारे लिए अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या होगा, ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन जाएगा, जो इसका नियर पॉइंट होगा। यानी बच्चा जो इसका डिफेक्टेड जो नियर पॉइंट होगा ये। और बच्चा यही केस हमारा हाइपरमेट्रोपिया देखो कि पास का नहीं देख पाता है तो मैक्सिमम कितना दूर देख पाता है, तो क्या करेगा, ये पास वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस फार पॉइंट पे यूज करेगा। यानी कि इसका बच्चा जो नियर पॉइंट होगा ये, और इस केस में जो इसका फार पॉइंट होगा मैक्सिमम ये यहाँ होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो लिखा हो यहाँ पर इस कॉलम में, कि यहाँ पे लिखा है बच्चा मायोपिक के लिए फार पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइज क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन फार पॉइंट फॉर द मायोपिक आई की कितना होता है, भी होता है। यानी कि इसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी बच्चा, जहाँ पे ये मैक्सिमम देख पाता है व्यक्ति। वही हाइपरमेट्रोपिया में देखो कितना दूर की वस्तु को, अगर मैं दूर के पास दूर की वस्तु को आसानी देख पाता है बच्चा, पास की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। तो पास के लिए बच्चा जो नियर पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, जब वो डिफेक्ट नहीं है तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन वो पास कितना देख पाता है, अगर मैं वही बच्चा जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ शिफ्ट कर दे, उसके फार वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर दे, तो बच्चा वो क्या बन जाएगा, उसका उसका वो आसानी से उस ऑब्जेक्ट का इमेज आसानी से देख पाएगा। तो उसके लिए क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई फॉर द नियर पॉइंट। बच्चा यानी कि नियर पॉइंट फॉर द हाइपोमेट्रिक आई के लिए बच्चा क्या बनेगा, भी यानी पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। और बच्चा नियर पॉइंट फॉर द अनामल क्या बनेगा, यू बनेगा। यानी हाइपोमेट्रिक में भी की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चा, जो आपको नियर पॉइंट दिया रहेगा डिफेक्टेड आई का वो, और यहाँ पे भी यू की वैल्यू बच्चा अगर मेंशन है तो वो वैल्यू पुट करूंगा, नहीं मेंशन तो कितना रखूंगा मैं, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ के केस में ऑलवेज हम कितना रखेंगे, यू की वैल्यू इन्फिनिटी ही रखेंगे। हम यहाँ केस बच्चा चाहे मेंशन हो चाहे ना हो, दोनों केस में हम क्या कितना रखेंगे, यू की वैल्यू इन्फिनिटी ही रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चा। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा यहाँ पर क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका फार पॉइंट फॉर द मायोपिक पर्सन, हमने अभी समझाया है। फार पॉइंट फॉर द मायोपिक पर्सन है, मायोपिक आई के लिए ये क्या दिया बच्चा, भी की वैल्यू दिया रहेगा।
in front of eye, in front of eye. Calculate the focal length and power of the lens required to enable him to see distant object clearly. समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे बच्चा हमने देखा, यहाँ पे वो कहीं मेंशन नहीं है यू की वैल्यू, यानी जो फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन बन रहा है वो एक्चुअली क्या दिया है, पोजीशन ऑफ क्या दिया बच्चा, इमेज दिया हुआ है। कितना, हम कितने लेंगे, 150 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों, हमने बताया था चाहे यू की वैल्यू हो, चाहे यू की वैल्यू हो, चाहे भी की वैल्यू हो, दोनों केस में चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो मायोपिया है, दोनों केस में वैल्यू क्या लेंगे बच्चा, निगेटिव ही लेंगे। क्या लेंगे हम, निगेटिव ही लेंगे। अब बच्चा मायोपिया है तो इस केस में यू की वैल्यू हमेशा कैसा लेंगे हम, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एफ निकालने के लिए पूछ रहा है और पी निकालने के लिए पूछ रहा है और कह रहा है बच्चा कि कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू लेंस। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1/v कितना है, यहाँ पर माइनस का 150 है और इस केस में कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी। क्यों, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चा, जीरो होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो रखा। ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा, माइनस का v, ये हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस 1/50 हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में, यानी बच्चा फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस, आपको पता है मायोपिक आई है तो इसमें निगेटिव आ रहा है फोकल लेंथ, इसका मतलब वो लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस। लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है। बात समझ में आया। अब बात आती है बच्चा क्या निकालने की, इसकी पावर निकालने की। पावर की बच्चा आपको फॉर्मूला बताना चाहिए 1/f। ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे f हो जाएगा, तो ये 100/150। देखो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगा बच्चा, तो क्या बनेगा 10/50। ये हो जाएगा 3×5 = 15, 5 ये 2/, क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा आपका ये 0.67 डायोप्टर। किसका रहेगा, माइनस का रहेगा बच्चा, ये किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगा दो। माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का 0.67 डायोप्टर बन जाएगा। बात समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चा क्वेश्चन कि मैंने यहाँ पे कैसे लिया है। ध्यान रखना बच्चा, मायोपिक पर्सन में आपने देखा ना भार पॉइंट क्या, देखो जैसे मैंने समझाया था बच्चा, यहाँ पर फार पॉइंट फॉर द मायोपिक पर्सन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। वहीं बच्चा फार पॉइंट नॉर्मल विजन के लिए क्या बनेगा बच्चा, जब डिफेक्ट नहीं था उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। तो इसलिए बच्चा ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या रखे हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी रखे हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखे, इन्फिनिटी। और जो पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा है बच्चा वो उसके उसके फार पॉइंट पे, यानी यानी कि जो इमेज इमेज बच्चा ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना दूर देख सकता है मायोपिक आई से अपने, कितना देख पाता है बच्चा, 150 सेंटीमीटर। यानी कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हमें देखने के लिए इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, उसके फार पॉइंट पे बनाना पड़ेगा। इस मायोपिक पर्सन को कहाँ बनाना पड़ेगा, फार पॉइंट पे बनाना पड़ेगा, तभी देख पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर समझो। जब तक समझ में आए तब तक वीडियो को देखते रहो, पॉज करके देखते रहो, सुनते रहो क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, अब मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ यहाँ। देखो एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें आपके पास इसी समझ में आएंगी आपको, इसीलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन में समय ले रहा हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस लेके समझाता हूँ। ठीक, ये नीचे समझा रहा हूँ। ये मैं बना रहा हूँ एक आई। ठीक, ये बन गया आई। अब ये रहा बच्चा इसका आई और ये रहा इसका एक्स। ठीक, अब बच्चा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो पर्सन है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे देख सकता है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कैन सीन बाय द पर्सन, डिफेक्टेड पर्सन मायोपिक आई से कितना देख सकता है बच्चा, 150 सेंटीमीटर देख सकता है। यानी कि इसका मैक्सिमम फार पॉइंट क्या है, इसका मैक्सिमम फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम कितनी दूर तक देख पाता है 150, यानी मैक्सिमम फार पॉइंट फार डिफेक्टेड आई, फार मायोपिक आई ऐसे लिख लेते हैं। मायोपिक आई कितना बन रहा है बच्चा, 150 बन रहा है। और इमेज कहाँ है बच्चा, दूर कहीं रखा है। इमेज कहाँ रखा जाएगा, यहाँ कहीं रखा जा रहा है। यानी कि हमें अगर वस्तु को इससे बियॉन्ड रखता हूँ, अगर बच्चा ये क्या है फार पॉइंट, अगर वस्तु को बच्चा ऑब्जेक्ट को इससे बियॉन्ड रखूंगा वो देख नहीं पाएगा। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी मान लेते हैं बच्चा, नॉर्मली इसको माना क्या जाता है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होता है इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, नॉर्मली तो बच्चा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ पे इस आपकी ये जो मायोपिक आई है, ये क्या है, मायोपिक आई है, मायोपिक आई है, नॉर्मल आई नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो मायोपिक आई से देख पाता है मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम फार पॉइंट क्या है इसके लिए,
150 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट इससे ऊपर यानी कि इससे बियॉन्ड रखता हूँ, ये नहीं देख पाएगा पर्सन। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख ले जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा बच्चा, जो इमेज इसकी बन रही है, जो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, वो हम कहाँ बना देंगे, ये अगर मैं इसका इमेज बच्चा, अगर मैं इसका इमेज अगर इसका इमेज जो यहाँ बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, अगर इसका इमेज मैं किसी तरीके से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे रखा है बच्चा, किसी तरीके से अगर यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इस मायोपिक आई से बच्चा इस व्यक्ति को हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चा, हम एक इसके सामने में क्या रख देता हूँ, कानकेव लेंस रख देता हूँ। अब कानकेव लेंस क्या करेगा बच्चा, कि जो जो फाइनाइट जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, वो कहाँ पे फोकस कर देगा, वो इसके नियर पॉइंट पे फोकस कर देगा। यानी कि इसके बच्चा जो सबसे सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे देख पा रहा है बच्चा, मैक्सिमम जहाँ पे डिस्टेंस देख पा रहा है, वो लाके कहाँ खड़ा कर देगा, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट क्या करूँगा बच्चा, पावर का, मैं यहाँ पे इसको लेंस लगा दूंगा आंखों के सामने, तो जो ये ऑब्जेक्ट की ये इमेज जो बनेगी, वो इसके फार पॉइंट पे लाके शिफ्ट कर देगा। कहाँ पे शिफ्ट कर देगा बच्चा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसका जो इमेज को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इसके फार पॉइंट पे शिफ्ट कर देगा। इसके इमेज को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बच्चा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इसके फार पॉइंट पे। इसीलिए क्वेश्चन करते समय मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ, ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ बच्चा यहाँ पर, कि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ कि फार पॉइंट बाय द मायोपिक आई क्या बनता है, पोजीशन ऑफ इमेज बनता है। क्यों बनता है, इसीलिए बनता है। क्यों बनता है बच्चा, क्यों, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टवा है यहाँ पर इन्फिनिटी पे, इसका इमेज हम कहाँ बना देते हैं, इसके फार पॉइंट बना देते हैं। कहाँ बनाते हैं, फार पॉइंट। इसीलिए क्या बन जाता है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बन जाता है बच्चा, इस लेंस के लिए क्या बन जाता है, इमेज की पोजीशन बन जाता है। और यही पोजीशन क्या कहलाता है, मैक्सिमम फार पॉइंट फॉर द मायोपिक आई कहलाता है। समझ में आया। अब इसीलिए बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन कराते समय हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कराते समय बच्चा जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आ गया क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करते हैं बच्चा यहाँ पर, ये इसीलिए हम जो फार पॉइंट फॉर द मायोपिक पर्सन होता है, हम कितना लेते हैं, भी पोजीशन ऑफ इमेज ले लेते हैं। यही रीजन है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो इमेज बन रहा होता है फाइनल पे, इन्फिनिटी पे, वो ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उसका इमेज कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं बच्चा, कहाँ खड़ा कर देते हैं उसका इमेज को, उसके फार पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं मायोपिक आई के। इसीलिए बच्चा यहाँ पे जो यू भी की वैल्यू लेते हैं, वो फार पॉइंट फॉर द मायोपिक पर्सन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।